अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम गेस्ट पेपर कर रहे हैं फर्स्ट एनुअल एसएससी 10th क्लास का फर्स्ट एनुअल 2026 बायोलॉजी गेस्ट पेपर है, जिसमें आपके पास अप्रोक्सीमेटली 54-55 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके पास शॉर्ट एंड लॉन्ग सब कुछ है। तो ये आप सारी चीज़ें करके आपके इंशाल्लाह आपका होगा 65 मार्क्स का पेपर, तो उसमें आपके 50 प्लस आ जाएंगे इजीली। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो ये कर सकते हैं। तो जैसा कि रमज़ान का महीना बाबरकत चल रहा है, तो इसमें आपके पास स्टडी के लिए टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन रोज़े रखने की वजह से काफ़ी हद तक कम मिलता है टाइम, और कुछ टाइम नहीं दे पाते। तो इसलिए आप कुछ चीज़ें आप ये कर लें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 1 है, नरेट द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। तो इसमें 3-4 जो स्टेप्स हैं, मेन 3 होते हैं, तो वो आपने लिखने हैं इसमें। 3 मार्क्स का आपका हो जाएगा शॉर्ट क्लियर। फिर हाउ डज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट हेल्प अ पेशेंट विद किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के साथ कैसे उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो ये इसकी आपने रीजनिंग देनी है। हाउ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसी तरह की आपके पास कोई और भी आ सकती है हार्ट के डिजीज़ में, तो वो भी 3 मार्क्स का आ जाएगा, या हो सकता है ये 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाए, 2-3 मिक्स करके। What would happen if a chromosome lacked kinetochore during cell division? ठीक है, तो इस तरह ये सेल डिवीजन का प्रोसेस हो सकता है माइटोसिस और या फिर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आ जाए, जिसमें एसेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछा जाए। फिर कंपेयर द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, तो ये आपके पास शॉर्ट आ जाता है। या इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इस तरह पूछे जा सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन एनहिलेशन एंड एक्सहेलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो कोई भी आपके पास पूछा जा सकता है। फिर है कंपेयर मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, ये तो रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स उन्होंने पूछे हैं बस। हो सकता है आपके पास ऐसा सवाल है जिसमें वो पूछे कि रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन दें, और एक ऐसी एग्जांपल दें कि जो रिफ्लेक्स एक्शन को शो करती हो। यानी कि जैसा कि हमारे पास एक वो होती है कि नर्व, और जैसे कप ऑफ हॉट टी की आपके पास एक एग्जांपल है ना, तो वो हम दे सकते हैं वहाँ पे। तो 5 मार्क का ये सवाल भी बन सकता है। What are the benefits of internal fertilization in land animals? तो ये आपके पास आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो 3 बेनिफिट्स आपने लिखने हैं। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल बनता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस आ जाता है। तो आपके पास 2-3 पॉइंट हैं, वो आप सिंपल लिखें, डेफिनेशन और एक एग्जांपल किस किस में होती है वो भी बताना होता है। नेम एंड गिव रोल ऑफ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये सवाल आ सकता है आपके पास। लिस्ट एनी 3 traits of pea plant with their contrasting phenotype studied by मेंटल। तो यहाँ मेन जो है ना वो 6 से 7 ट्रेड्स गिवन है आपके पास, तो कोई से 3 इधर इन्होंने मांगे। हो सकता है आपके पास 6 मांग ले, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करके। ओके, हाउ वाई डू सम वैक्सीन रिक्वायर बूस्टर शॉट्स आफ्टर सम टाइम। क्यों ज़रूरी होती है, या फिर इसमें एक और सवाल आ जाता है कि जो वैक्सीन है उस वो हम बूस्टर डोज हम क्यों लगवाते हैं। मतलब इन दोनों का सेम है। बूस्टर डोज जो है वो क्यों लगवाते हैं, जैसे कोविड-19 में हमें लगी थी ना, पहले फर्स्ट वैक्सीन हुई थी, फिर सेकंड हुई थी, फिर एंड पे बूस्टर डोज लगी थी, इस तरह में। व्हाट इज़ बीटी कॉटन एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह का बायोस्टैटिक्स में एक और सवाल पूछे जा सकते हैं, हाउ डज बायोस्टैटिक्स हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन 2 शॉर्ट आने हैं इस चैप्टर से आपके। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो हाउ स्पर्म आर फॉर्म्ड, लेबलिंग ऑल द स्टेजेस एंड टाइप्स ऑफ सेल इन्वॉल्व्ड। अच्छा, ये तो सिर्फ स्पर्म्स का पूछा है, और एग्स का भी पूछा जा सकता है इसमें। तो एग्स के लिए भी आपने इसको तैयार करना है। व्हाट इज अडॉप्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की टाइप है ना, अडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, हाउ इट हेल्प्स टू डिफेंड बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस।
इसी तरह जो बाकी टाइप्स हैं इम्यूनिटी की वो भी अडॉप्टिव की जगह पूछी जा सकती हैं। Which characteristics of alveoli make them most suitable structure for gaseous exchange? ये एक्सपेंड होते हैं और फिर कंट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, इन्होंने एक का पूछा है, ठीक है। तो एक करेक्टरिस्टिक्स बतानी है और फिर उसी को आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है 3 मार्क्स के लिए। Why do veins have walls but arteries do not? वेन्स में क्यों होते हैं और आर्टरीज में क्यों नहीं होते? ये तो आपके पास एक डिफरेंस दे दिया है और हो सकता है आपके पास इस तरह का सवाल है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आल्सो कैपिलरीज के बारे में पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग आ जाएगा कैपिलरीज आर्टरीज एंड वेन में डिफरेंस आपने बताना है। फिर है डिफ्रेंशिएट इन साइटो एंड एक्स साइटो बायोरिडेम्पशन। ये उसमें बायोमोलिक्यूल्स सॉरी बायोस्टैटिक्स वाले में चैप्टर्स में आपके पास ये सवाल है। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो आपके पास डिफरेंस आ सकता है इस तरह भी। और एक और बनता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप्स आपने बतानी होती है साथ में, या हो सकता है वो किसी एक का स्ट्रक्चर पूछ ले। यह शॉर्ट ऐसा भी आता है कि आपके पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है और उसको आपने लेबल करना है और उसमें 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं कि इसका रोल क्या है, या फिर माइलिन शीट दे दी उन्होंने माइलिन शीट और उसको एक्स नाम से कर दिया, तो आपने बताना है कि एक्स क्या है और उसका फंक्शन लिखना है। फिर इसी तरह रोड ऑफ रेनवियर है, वो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो न्यूरॉन में काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। स्टेट दैट नर्व इम्पल्स आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अक्रॉस न्यूरॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके पास ग्रेड्स का पूछा जा सकता है, एड्रिनल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। सॉरी, थायराइड के स्पेलिंग गलत हो गए। इन इन ये 3 जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एड्रिनल में आपके पास फाइट एंड फ्लाइट वाला आ जाता है, एक ना टर्म है उसके बारे में। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे मुझसे मिस हुआ है, वो ये था कि आपके पास सॉरी टाइम, हाँ वो ये सवाल था कि फीडबैक मैकेनिज्म का ना, एक नेगेटिव फीडबैक होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, कोई एक पूछा जाता है इन दोनों में से। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गेमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का हमने कर लिया, गेमेटोजेनेसिस का रह गया, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है गेमेटोजेनेसिस। फिर है डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, एलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अच्छा, ये 6 टर्म्स थी। इसमें ये इस तरह इसलिए लिखी है क्योंकि इसमें ना आपके पास जीनोटाइप और फिनोटाइप इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। अलील के वैसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर अलील की जो आगे 2 टाइप्स होती हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, इन दोनों में डिफरेंस। डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील में, इन दोनों में डिफरेंस। ये 3 डिफरेंस बन जाते हैं इस तरह। फिर है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट पंजाब बोर्ड वालों के लिए तो ये लॉन्ग है एक, आपका भी हो सकता है लॉन्ग में दे देंगे। डिफाइन इम्यूनिटी एंड लिस्ट द रोल ऑफ द इम्यून सिस्टम, हाउ ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्ग देयर इम्यूनिटी। तो ये ऐसा सवाल है जो कि आ सकता है आपको। इसी तरह जैसे ये इम्यूनिटी थी, ऊपर हमने अडॉप्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी, तो अडॉप्टिव की जगह कोई और भी इम्यूनिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह आपके 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक रोल यहाँ पे लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं एक वो लिख देंगे, फिर डिफाइन आ जाएगी, 3 मार्क्स पूरे। डिस्कस दैट वैक्सीन हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी विद एग्जांपल्स, तो ये आपके पास लॉन्ग भी आ सकता है। डिस्कस दैट HIV compromises the immune system and over time leads to development of AIDS, तो ये आपके पास शॉर्ट ही आएगा, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। फिर है एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी विद एग्जांपल्स, इसी तरह ये इंडस्ट्रियल क्या था, मेरीन लाइफ की बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है। फिर डिफाइन कैलकुलेट मीन और मीडियन एंड मोड है, डिफाइन एंड कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड, ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, तो 3 मार्क्स का एक एक मार्क्स का सबका आ गया। फिर डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ, अच्छा यहाँ नीड्स की जगह हम टर्म्स ले लें, टर्म्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असेमिलेशन एंड इजेशन।
ये यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें पूछ सकते हैं, असिमिलेशन एंड डाइजेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। फिर है डिस्क्राइब स्वेलिंग। स्वेलिंग हमने ऊपर पढ़ ली, पेरिस्टाल्सिस रहेगी थी, पेरिस्टाल्सिस यहाँ पे कर लें आप। रोल ऑफ लीवर ये लॉन्ग में आएगा आपको, यहाँ हो सकता है 3 मार्क्स का शॉर्ट भी आ जाए। स्टेट द साइंस एंड सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रीटमेंट। ये कितनी चीज़ें होगी, 4 चीज़ें होंगी। प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर, किसके गट में, जैसे कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और अल्सर है, ये लॉन्ग बन सकता है आपका। और स्ट्रक्चर हार्ट का, और डायग्राम आपने बनानी है, फिर स्ट्रक्चर लिखना है, फिर उसके बाद लेबलिंग करनी है। अच्छे से करेंगे तो 5 नंबर पूरे आ जाएंगे। एक्सप्लेन कॉमन हार्ट डिजीजेस जैसे कोरोनरी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना। हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ऊपर जिक्र कर लिया। एंजाइना है और कोरोनरी हार्ट डिजीजेज है, इन दोनों का आपने करना है। जैसे ये यहाँ पे दिया गया है कि सिम्टम, कॉजेज और ट्रीटमेंट है, इसी तरह यहाँ पे भी इन तीनों की भी आ सकती है। तो आपको बेसिकली 5 मार्क्स का आएगा शॉर्ट और लॉन्ग, तो उसमें कोई सी 2 दे देंगे लिखने के लिए। फिर है एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के इफेक्ट्स आपने बताने हैं। डिस्क्राइब दैट यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये लॉन्ग है। हो सकता है नेफ्रॉन का साथ दे दें कि नेफ्रॉन इज द यूनिट होता है, कौन सा, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी आपने अब स्ट्रक्चर डायग्राम बनानी है और इसका स्ट्रक्चर लिखना है नेफ्रॉन का, तो वो भी इजी होता है। ये फंक्शन है नेफ्रॉन का, यूरिन फॉर्मेशन, एंड जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास इसी तरह का मिल जाता है। एक्सप्लेन दैट द किडनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑस्मोरेगुलेशन, ये आपके पास शॉर्ट 3 मार्क्स का। आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स, ये एक और शॉर्ट है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन टर्म ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, तो ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। लॉन्ग में इस तरह आएगा कि अ, जो मैकेनिज्म आपने लिखना है ऑफ ब्रीथिंग का, फिर उसमें ये नहीं बोलेंगे कि इन टर्म ऑफ मूवमेंट लिखो, वो जस्ट आपके पास बोलेंगे कि डिफाइन ब्रीथिंग एंड राइट इट्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पूरा बताना है प्रोसेस। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे गौर करें डायाफ्राम लिखा है, डायग्राम नहीं लिखा गया। डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, तो ये हमने ऊपर भी कर लिया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। डिस्कस ब्रीफली डिजीजेस रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, निमोनिया, एज्मा एंड लंग कैंसर। जैसे हमने ऊपर किडनी स्टोन्स का यहाँ दिखा गया है, इसी तरह इन 4 में से किसी एक का भी पूछा जा सकता है, 4-5 में से, ठीक है। स्मोकिंग का हमने देख लिया था, लंग कैंसर में आता है, बाकी 3 जो है वो भी ऊपर आ जाते हैं। इनलिस्ट एलर्जीज विद सम कॉमन टाइप्स, तो टाइप्स आपने लिखनी है और एलर्जीज भी लिखनी है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ ईच टाइप, तो आरबीसीज, सॉरी, डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स आपने लिखनी है, 5 टाइप्स के होते हैं, तो इन 5 के 5 मार्क्स आएंगे आपके पास। ये लॉन्ग है। विलाई भी लॉन्ग है, यानी कि विलस यहाँ पे लिखा गया है, स्ट्रक्चर बताना है आपने, और अब्जॉर्प्शन बताने हैं कि इंटेस्टाइन में कैसे होती है। ये टॉपिक सेकेंड ईयर में भी है एज इट इज़। स्टेट द कंसर्न लॉ, अच्छा लॉ यहाँ पे हमने ये तो किए नहीं ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये 2 लॉज हैं। इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है सिंपल, और एमसीक्यूज में इन दोनों की पुनेट शीट डायग्राम में जो एंड में आपके पास रिजल्ट निकलता है ना, जैसे 1:3:1, सॉरी 1:3 होते हैं और 9:3:3:1 होता है, तो ये 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मोनो हाइब्रिड में क्या होता है 3:1, और डाई हाइब्रिड में आपके पास 9:3:3:1 होता है। सीड शेप के बारे में पूछा जा सकता है। हाउ डिड बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स एंड डेयरी लाइफ स्टॉक इन पाकिस्तान, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये यहाँ तक लॉन्ग है आपके पास इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज़ें हैं तो इसमें से भी पूछा जा सकता है लॉन्ग आपके पास। फिर है एंटीबायोटिक्स एंड इट्स टाइप्स। एंटीबायोटिक्स आपके पास जैसे कि डिफाइन एंटीबायोटिक्स 2 तरह की होती है, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। इसी तरह फिर उसके बाद 3 से 4 टाइप्स होती हैं। सल्फा ग्रुप्स होता है एक, यानी कि सल्फानोमाइड्स होती हैं।
फिर टेट्रासाइक्लिन होता है, सेल्फोनोस्पोरिन होता है, सेफ्लोस्पोरिन होता है। ठीक है, इस तरह जो टाइप्स हैं वो आपने लिखनी है अगर आपके पास बुक में ये मौजूद है। State the potential advantages that genetic editing provide with example। मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में आपके पास ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से आप पूछा गया है सवाल। डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द बेनिफिट ऑफ मैरीन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमने ऊपर एग्रीकल्चर का देखा था उसी तरह ये मैरीन का है। एक्शन ऑफ एंजाइम इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल with respective to their substrate and product। विलाई, रोल ऑफ लिवर या फिर ये जो इंजाइम वाला है, इन तीनों में से एक लॉन्ग लाजमी आएगा आपके पास। काजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड ट्रीटमेंट ये हमने कर लिया ऊपर। तो टोटल आपके पास 54 से 55 क्वेश्चंस है, तो आपका 50 मार्क्स का यहाँ से पेपर क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास एक मंथ है, तो एक मंथ में आप ये इजीली कर सकते हो। डेली के 4 से 5 सवाल भी करो तो आपका इजीली हो जाएगा। तो दुआ करें सब, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चैनल भी सब्सक्राइब करके जाएं और इंशाल्लाह आपके पास इस तरह के मटेरियल्स शेयर करता रहूँगा। तो अभी जैसे कि रोज़ा अफ्तार होने वाला है, तो इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, आप भी करें सबके लिए कि सबकी अच्छी अच्छी पोस्ट आए, मार्क्स अच्छे आ जाएं। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।